नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर मेट्रो फेज 2 को मिली हरी झंडी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर की बढ़ती आबादी के दबाव के मद्देनजर जयपुर मेट्रो विस्तार से शहर वासियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही शहर के यातायात दबाव को भी कम करने में जयपुर मेट्रो फेज 2 कारगर साबित होगी। सांवलिया सेठ के भंडार से निकले 28 करोड़ रुपए। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में 2 महीने बाद खुला भंडार इस बार पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सोमवार को सत्संग भवन में 3 राउंड की दान पेटियों की गिनती पूरी की गई। तीसरे राउंड में 7 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए निकले। तीनों राउंड मिलाकर कुल 27 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपए का छड़ावा प्राप्त हुआ है। नरेश मीणा की फिर बड़ी मुश्किलें। हाल में उनता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हारने वाले नरेश मीणा की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहले एसडीएम के साथ थप्पड़ कांड, फिर झालावाड़ अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के बाद जेल जाने वाले नरेश मीणा के खिलाफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल शर्मा पर विवादित टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक करौली जिले के सपोटरा थाने में नरेश मीणा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर बोले अशोक गहलोत। नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कहा कि खड़गे साहब, राहुल गांधी ने सभी जगहों पर पर्यवेक्षकों को भेजा, ना होटल न गाड़ी के प्रभाव में नहीं आओगे। मैंने हाईकमान को कह दिया था कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। सब हाईकमान की पसंद से हुआ। उन्होंने कहा कि जो 45 जिलाध्यक्ष बने हैं वो सब मेरे समर्थक हैं, मैं उनका समर्थक हूँ। बाड़मेर शहर में तेजी से फैल रहा डेंगू, जिले में बेकाबू डेंगू के साथ अब चिकनगुनिया के केस भी बढ़ने लगे हैं। इस माह के 22 दिन में जिला अस्पताल से ही 178 डेंगू रोगियों की पुष्टि हुई है। अब तक स्वास्थ्य विभाग ने 340 डेंगू व 194 मलेरिया रोगियों की पुष्टि की है। अब चिकनगुनिया भी तेजी से फैलने लगा है। राजस्थान पुलिस अब बनेगी सुपर स्मार्ट। राजस्थान पुलिस और गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने सोमवार को पुलिस हेडक्वार्टर में एक अहम MOU पर साइन किए। इस समझौते के बाद राजस्थान पुलिस को साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक, आतंकवाद विरोधी रणनीति और स्मार्ट पुलिसिंग में विश्व स्तरीय ट्रेनिंग व तकनीकी सपोर्ट मिलेगा। दोनों संस्थान मिलकर पुलिसिंग से जुड़ी ट्रेनिंग, रिसर्च और नए इनोवेशन पर काम करेंगे। स्मार्ट पुलिसिंग को आगे बढ़ाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी हवा से सोमवार को शेखावाटी बेल्ट समेत कई जिलों के तापमान में उतार चढ़ाव रहा। धुंध रहने से धूप कमजोर रही। इसके कारण डूंगरपुर, जालौर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। इससे दिन में सर्दी का प्रभाव थोड़ा बढ़ गया। वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट जारी है। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। 27 नवंबर को एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इसके असर से उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं का टाइम टेबल जल्द होगा जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी करने वाला है। छात्र और अभिभावक भी टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपनी तैयारी को तय दिशा दे सकें। आधिकारिक डेट शीट जारी होते ही इसे बोर्ड की वेबसाइट पर देखा और डाउनलोड किया जा सकेगा। गोविंद डोटासरा का दावा। कांग्रेस समर्थक क्षेत्रों में 25,000 वोट काटने की कोशिश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने शनिवार को SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस समर्थित विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वोट काटने की तैयारी की जा रही है। एक विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25,000 वोट SD, एब्सेंट, शिटेड, डेथ के नाम पर गायब किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने आरोप लगाया कि BLO की लॉगिन ID को दूसरी जगह से चलाया जा रहा है, जिससे मतदाता सूची में हेरफेर की आशंका है। आपकी बेटी योजना के तहत खाते में ट्रांसफर होंगे 2,500 रुपए। राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं की पढ़ाई में सहारा देने के लिए राज्य सरकार ने इस साल आपकी बेटी योजना को और सुव्यवस्थित रूप में लागू किया है। विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ अध्ययनरत पात्र छात्राओं का विवरण 25 नवंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन भेज दें। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से 30 नवंबर तक समग्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। योजना के तहत कक्षा
कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं को 2,100 रुपए और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि सीधे जन आधार डेटा से जुड़े बैंक खातों में जाएगी के माध्यम से छात्राओं के खाते में ट्रांसफर होगी। राजस्थान के 4 जिलों को स्टोन पार्क की सौगात। चित्तौड़गढ़ जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। निम्बाहेड़ा स्थित राजस्व गांव सांकरिया में स्टोन पार्क का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। करीब 9 हेक्टेयर में स्टोन पार्क बनेगा। रीको ने निम्बाहेड़ा नगर परिषद में करीब 7 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। अब जमीन पर कब्जा लेकर नक्शा आदि बनवाया जाएगा। स्टोन पार्क बनने से निम्बाहेड़ा स्टोन उद्योग को पंख लगेंगे और निवेश बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के अलावा दौसा, बूंदी और कोटा जिले में भी स्टोन पार्क प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर तक सुनवाई टाली। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मुद्दों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में रखने के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से दायर याचिका पर 8 दिसंबर तक सुनवाई टाल दी। केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वांगचुक की पत्नी के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए मोहलत मांगी। न्यायाधीश अरविंद कुमार एवं न्यायाधीश NV अंजारिया की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की। 15 करोड़ रुपए की भूमि से हटाया अतिक्रमण। कोटा विकास प्राधिकरण KDA के अतिक्रमण निरोधक दस्ते और जगपुरा पुलिस ने सोमवार को खेड़ा जगपुरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। लगभग 6 घंटे तक JCB की ताबड़तोड़ कार्रवाई चली। इस कार्रवाई में 15 करोड़ रुपए मूल्य की 33 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए की गई है। नगर विकास न्यास की E2 योजना निरस्त। भूखंड आवंटन लॉटरी से विवादों में घिरे नगर विकास न्यास को राज्य सरकार ने सोमवार को बड़ा झटका दिया। सरकार ने न्यास की प्रस्तावित न्यू भीलवाड़ा योजना प्लान E2 निरस्त कर दी। आदेश में E2 निरस्तीकरण के साथ कई निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए UIT सचिव को नए सिरे से एक पखवाड़ में योजना का प्रारूप बनाकर भिजवाने के आदेश दिए। दूसरी तरफ भूखंड आवंटन लॉटरी भी अभी राजस्थान हाईकोर्ट को अंतरिम स्टे होने से आवंटन प्रक्रिया रुकी है। 140 करोड़ से पुनर्विकसित जैसलमेर स्टेशन का निरीक्षण। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी और प्रधान कार्यालय से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण राजीव श्रीवास्तव ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जैसलमेर रेलवे स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार हो रहा ये स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं और हेरिटेज आर्किटेक्चर का अनूठा मेल प्रस्तुत करने जा रहा है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन सफारी बुकिंग शुरू। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के 3 जोन में जंगल सफारी की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। वन विभाग की वेबसाइट पर जिले में 3 रूट पर सफारी की बुकिंग हो रही है, जिनमें जोन नंबर 1 में टाइगर हिल गुमान बावड़ी वाला इलाका शामिल है, लेकिन यह रूट अभी खराब है, जिसे बदलकर पहाड़ी के ऊपर वाले ट्रैक पर पर्यटकों को घुमाया जा रहा है। दौसा RTO जगदीश अमरावत हुए निलंबित। सवाई माधोपुर में VIP नंबरों के अलॉटमेंट में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद दौसा RTO जगदीश अमरावत को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि VIP नंबरों के अलॉटमेंट को लेकर बड़ा खेल किया जा रहा था। पुराने 7 डिजिट नंबरों को लेकर विभाग में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। वहीं इस मामले में विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। इसके बाद RTO जगदीश अमरावत को निलंबित कर दिया गया है। यह सारा खेल सवाई माधोपुर में चल रहा था। जयपुर में भूमाफिया के खिलाफ JDA का बड़ा एक्शन। राजस्थान के जयपुर में सोमवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने भूमाफियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए करीब 13 बीघा जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवा दिया है। JDA ने JCB मशीन के जरिए अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही JDA की ओर से साफ कहा गया कि अगर अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पर पुलिस को फटकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के ट्रांसफर APO के मामले में विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक DGP को तुरंत प्रभाव से उन्हें मूल पद पर बहाल करने के भी आदेश दिए हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने सोमवार को अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि पुलिस अधिकारियों का रवैया प्रशासनिक मनमानी और न्यायिक आदेशों के खुले उल्लंघन का प्रतीक है। राजस्थान के
के स्कूल में तैयार होंगे इंसान। जैसे रोबोट अजमेर में राजकुमारों के लिए खोले गए स्कूल में कॉलेज को 150 साल पूरे हो गए हैं। रॉयल लुक और महल की तरह बना यह स्कूल तकनीक के मामले में भी आगे है। यहाँ एडवांस AI लैब बनाई गई है। करीब 7 करोड़ की इस लैब का खर्च मेयो कॉलेज के ही पूर्व स्टूडेंट ने उठाया है। इस लैब में बच्चे मानव जैसा रोबोट बनाना सीखेंगे। इसका GPU बेस्ड सर्वर होगा, 3D प्रिंटर सहित कई खास व्यवस्थाएं होंगी। इसका पूरा भवन सोलर एनर्जी पर काम करेगा। इसमें ऐसे खास इंतजाम किए हैं कि बिजली की 46% तक बचत होगी। RAS 2024 इंटरव्यू का पहला चरण 1 दिसंबर से शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा RAS 2024 के पहले चरण के इंटरव्यू 1 से 12 दिसंबर तक होंगे। RPSC ने प्रथम चरण में शामिल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। कैंडिडेट्स आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से इंटरव्यू पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग सचिव के अनुसार इंटरव्यू के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों के संबंध में आयोग ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। DGP के आदेश के बाद कोटा में सख्ती बढ़ी। राजस्थान के DGP द्वारा सोमवार को जारी नए दिशा निर्देशों के बाद कोटा शहर में पुलिस की सक्रियता और सख्ती बढ़ गई है। निर्देशों के अनुसार रेंज IG, ASP से लेकर थानाधिकारियों तक सभी पुलिस अधिकारी अब प्रतिदिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक अपने अपने इलाकों में पैदल गश्त करेंगे। आदेश मिलते ही कोटा SP तेजस्विनी गौतम ने सोमवार शाम गुमानपुरा और छावनी बाजार में टीम के साथ गश्त करते हुए व्यापारियों और आमजन से सुरक्षा संबंधी बातचीत की। झुंझुनू में डेंगू के अब तक 156 मरीज। झुंझुनू जिले में डेंगू मलेरिया जैसे मौसमी रोग हर साल बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं, लेकिन इस साल स्थिति पहले से काफी बेहतर रही। जिले में अब तक डेंगू के 156, मलेरिया का एक और चिकनगुनिया के 6 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसे मौसमी बीमारियों के मामलों में आई बड़ी गिरावट मान रहे हैं। अच्छी बरसात, समय पर फॉगिंग और लोगों की बढ़ती जागरूकता इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान को मिली एक और ट्रेन। पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। कोविड कॉल में बंद हुई जैसलमेर फलोदी दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस की जगह अब उसी समय सारिणी पर नई जैसलमेर शकूर बस्ती एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जाएगा, जिसकी रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। अनुमान है कि इस ट्रेन का संचालन इसी माह के अंत तक शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन जोधपुर होकर चलेगी। इससे जोधपुर के यात्रियों को दिल्ली के लिए एक और ट्रेन मिल जाएगी। इस ट्रेन से जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और जयपुर के यात्रियों को दिल्ली तक एक बार फिर सीधे और सुगम रेल सेवा का बड़ा लाभ मिलेगा। जयपुर में बस हड़ताल, 100 लो फ्लोर बसें रुकी शहर में। आज सुबह से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। JCTCL की 100 बसों का चक्का जाम कर दिया गया है। बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों ने हड़ताल कर दी है, जिसके कारण शहर की कई रूटों पर बसें गायब हो गई है। आज सुबह से बस स्टॉप पर यात्रियों की लंबी लाइनें दिख रही है। JCTCL के बगराना आगार में लो फ्लोर बसों का संचालन संभालने वाली निजी कंपनी पारस ट्रेवल्स के ड्राइवर, कंडक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। चालक वेतन बढ़ाने, ESI, PF और मृत चालक के परिवार को आर्थिक सहायता सहित कई मांगों को लेकर डिपो के बाहर जमा हो गए। इधर शहर में बसों के इंतजार में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए CM भजनलाल का बड़ा ऐलान। जयपुर में सोमवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की शुरुआत हो गई है। जयपुर के SMS स्टेडियम में शाम को ड्रोन के जरिए लाई गई टॉर्च को मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच पर स्थापित कर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने देश में खेलों के विकास के लिए इकोसिस्टम तैयार किया और जमीनी प्रतिभाओं को तराशने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। झुंझुनू में डेंगू के अब तक 156 मरीज। झुंझुनू जिले में डेंगू मलेरिया जैसे मौसमी रोग हर साल बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं, लेकिन इस साल स्थिति पहले से काफी बेहतर रही। जिले में अब तक डेंगू के 156, मलेरिया का एक और चिकनगुनिया के 6 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसे मौसमी बीमारियों के मामलों में आई बड़ी गिरावट मान रहे हैं। अच्छी बरसात, समय पर फॉगिंग और लोगों की बढ़ती जागरूकता इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं।
कोटा के सांगोद में 22 पंचायतों का पुनर्गठन हुआ। सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन किया है। नई पंचायत समितियां भी बनाई हैं। कोटा जिले में अब 6 पंचायत समितियां हो गई हैं। वहीं कई पंचायतों का पुनर्गठन करने के बाद इनमें गांवों की संख्या कम ज्यादा हुई है। कोटा के सांगोद विधानसभा क्षेत्र में नवगठित हुई 22 ग्राम पंचायतों के लोगों में उत्साह का माहौल है। गठित पंचायतों के नागरिकों ने राजस्थान सरकार और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का आभार प्रकट किया है। भजनलाल सरकार के मंत्री का बड़ा बयान। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस के समय सरकार की शह पर धर्मांतरण होता था, यह किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस धर्मांतरण में लिप्त अपराधियों को आश्रय देते थे। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र का एक मुस्लिम युवक नेछवा थाने के पटोदा गाँव की दलित युवती को बहला फुसला कर भगा ले गया। इस तरह से खुलेआम कृत्य होने से ऐसा लगता है डोटासरा ने धर्मांतरण की खुली छूट दी है, लेकिन अब सरकार धर्मांतरण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच MOU। राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के बीच राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अकादमिक प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिए सोमवार को पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण MOU हुआ। इस समझौते से प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक और सुरक्षा नवाचार जैसे क्षेत्रों में नई पहल को गति मिलेगी। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस लगातार उत्कृष्ट प्रथाओं को अपनाते हुए खुद को अपडेट कर रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए नवाचार पूरे देश के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं और उनके सहयोग से प्रदेश पुलिस भी और अधिक दक्षता और पेशेवर क्षमता के साथ कार्य कर सकेगी। पीएम मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर किया ध्वजारोहण। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को मंदिर के शिखर पर इलेक्ट्रिक सिस्टम से भगवा ध्वज फहराकर दशकों के संघर्ष और समर्पण से बने इस भव्य धाम के निर्माण की औपचारिक पूर्णता की घोषणा कर दी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ समेत हजारों श्रद्धालु और साधु संत इस क्षण के साक्षी बने। राजसमंद में 7 लाख से ज्यादा वोटर फॉर्म डिजिटलाइज। राजसमंद जिले में SIR के तहत 7 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म का डिजिटलाइजेशन कार्य पूरा कर लिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने VC के माध्यम से SIR कार्यों की समीक्षा के बाद जानकारी दी। जिले की चारों विधानसभा में कार्य जारी है। सबसे अधिक डिजिटलाइजेशन नाथद्वारा विधानसभा में 77.52% किया गया। टोंक SP और पुलिस अधिकारियों ने किया फ्लैग मार्च। राजस्थान के DGP की ओर से सोमवार को जारी नए दिशा निर्देशों के बाद टोंक जिला मुख्यालय समेत जिले भर में पुलिस की सक्रियता और सख्ती बढ़ गई है। टोंक SP राजेश कुमार मीना ने 3 थानों समेत पुलिस अफसरों के साथ सोमवार रात करीब 8 बजे घंटाघर से लेकर सवाई माधोपुर चौराहा तक पैदल गश्त की है। जैसलमेर में 2 दिन बाद सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जैसलमेर जिले में सर्दी अब पूरी तरह दस्तक देने लगी है। बीते 3 दिनों से अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है, जिससे दिन में भी ठिठुरन महसूस की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 27 से 28 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके प्रभाव से तापमान में और गिरावट आने की पूरी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही हवा की गति बढ़ेगी और उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे सर्दी अपने तेवर और ज्यादा दिखाएगी। तापमान में गिरावट का सबसे सीधा असर कृषि कार्यों पर पड़ा है। तापमान अनुकूल होते ही किसानों ने खेतों में रफ्तार पकड़ ली है। जिले भर में गेहूं और जीरे की बुवाई तेजी से जारी है, जबकि काफी किसान चना और सरसों की बोवनी पूरी कर चुके हैं। कृषि विशेषज्ञों व किसानों का कहना है कि सर्दी जितनी ज्यादा पड़ेगी, रबी की फसलों के लिए उतना ही लाभदायक होगा। जयपुर में PIB डायरेक्टर जनरल की समीक्षा बैठक। जयपुर में पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित हुई। यह बैठक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के अधिकारियों के साथ हुई, जिसमें विभाग की गतिविधियों, जनसंवाद अभियानों और आउटरीच कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का फोकस सरकारी योजनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने पर रहा। बैठक के
दौरान पत्र सूचना कार्यालय के डायरेक्टर जनरल धीरेन्द्र ओझा ने बताया कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार चल रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मीडिया इकाइयों के बीच समन्वय और संयुक्त कार्यशैली को मजबूत बनाना जरूरी है। सलूम्बर में जावर माइंस थाना और डीएसटी की कार्रवाई। सलूम्बर जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जावर माइंस थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई में रोडवेज बस से 46 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। इस मामले में बस में यात्रा कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई एसपी राजेश कुमार यादव के निर्देश पर एएसपी रतन लाल चावला और डीएसपी सराड़ा चांदमल सिंगारिया के निकट सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी नरेश कुमार ने अपनी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। जमीयत उलेमा ए टोंक का जलसा ए आम 2 दिसंबर को टोंक जिला मुख्यालय पर जमीयत उलेमा ए टोंक का जलसा ए आम 2 दिसंबर को होगा। इसमें देश की मौजूदा हालात में जमीयत की जिम्मेदारी विषय पर चर्चा होगी। इसमें देश भर से मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु शामिल होंगे। वे देश में भाईचारा को लेकर चर्चा करेंगे। जमीयत उलेमा ए हिंद यूपी के सदर मौलाना अशहद रशीदी और सहारनपुर के सदर मौलाना हबीबुल्लाह मदनी समेत जमीयत उलेमा ए राजस्थान के सदर मौलाना राशिद समेत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट से सोना 1200, चांदी 1000 रुपए सस्ती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान कीमत में गिरावट से सोमवार को जयपुर सर्राफा बाजार सोना स्टैंडर्ड 1200 तथा 22 कैरेट जेवराती सोना 1100 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। चांदी में 1000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट रही। दूसरी तरफ अमेरिकी वायदा एक्सचेंज कॉमेक्स में दिसंबर डिलीवरी सोना $9 30 सेंट बढ़कर $4088 और 8-10 सेंट तथा दिसंबर डिलीवरी चांदी $0.102 की तेजी से $50 $1 और 5 सेंट प्रति आउंस पर ट्रेड कर रही थी। सड़कों को सुरक्षित बनाने नियुक्त होंगे सड़क सुरक्षा मित्र। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। भारत सरकार ने देश के सर्वाधिक दुर्घटना मृत्यु दर वाले 100 चिन्हित जिलों में जीरो फेटालिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें नागौर जिला भी शामिल है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत जिले में दुर्घटनाओं को शून्य पर लाने के लिए एक विशेष कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी क्रम में सड़क सुरक्षा मित्र प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। बीकानेर से जयपुर जाने वाली ट्रेन खातीपुरा भी रुकेगी। बीकानेर से जयपुर की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में एक और रेल का ठहराव खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर किया गया है। अस्थायी तौर पर प्रयागराज लालगढ़ प्रयागराज सप्ताह में 4 दिन और प्रयागराज लालगढ़ प्रयागराज त्रिसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेल सेवा का खातीपुरा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव किया गया है। गहलोत बोले, राज्य सरकार में बदले की भावना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने कहा, उनके समय में जो प्रोजेक्ट शहर में शुरू किए गए थे वो अटके हुए हैं। जोधपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रतापनगर, मंडोर, चौपासनी, नवचौकिया में जिला अस्पताल बनवाए, अब वहाँ काम ठप है। एक जगह तो 12 की जगह 2 डॉक्टर हैं। सरकार हमारे समय में किए कार्यों को लेकर आपराधिक नेगेलसी कर रही है। गहलोत ने सोमवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान यह कहा। इस दौरान उन्होंने कहा, पूर्व कांग्रेस सरकार के समय जिन प्रोजेक्ट पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। हॉस्पिटलों में इक्विपमेंट नहीं आ रहे हैं। उनके बर्थ पैलेस महामंदिर में सीएचसी बनाई गई, वहाँ भी काम नहीं हो रहा है। पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस। जयपुर पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में लूट मामले में अरेस्ट किए 2 बदमाशों का सोमवार शाम जुलूस निकाला। लंगड़ाते हुए दोनों बदमाशों को सड़कों पर घुमाया गया। इस पर दुकानदारों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही जयपुर पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। माणक चौक थाना पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर 38 किलो लूटी गई चांदी बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 अनट्रेस वारदात करना स्वीकार किया है। इसमें एक जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में ज्वेलरी शॉप में नकबजनी की, वहीं दूसरी वारदात टोंक जिले में 20 लाख रुपए की लूट से संबंधित है।
एसपी ऑफिस के रूम नंबर 15 में निकला सांप। धौलपुर के जिला पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय के कमरा नंबर 15 में एक सांप मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने कॉमन वुल्फ स्नैक प्रजाति के इस सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर केसरबाग के जंगल में छोड़ दिया। यह रेस्क्यू उप वन संरक्षक धौलपुर के निर्देश पर किया गया। यह घटना सोमवार को हुई जब कमरा नंबर 15 में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों ने अचानक सांप को देखा। सांप देखते ही कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना तत्काल वन विभाग की रेस्क्यू टीम को दी गई। उदयपुर में आरटीओ और पुलिस के चालान के खिलाफ प्रदर्शन। उदयपुर में स्कूली वाहनों पर चल रही चेकिंग और चालान की कार्रवाई के विरोध में ऑटो और वैन ड्राइवर्स ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से नाराज कई यूनियनों ने प्रशासन से राहत देने की मांग की। यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा बिना तैयारी के कार्रवाई करने से बड़ी संख्या में वाहन सड़क से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो दोस्तों यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।